अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत विला सत्संग बख्शने के लिए। सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। कल महाराज की कृपा, महाराज की लीला, महाराज की ब्लेसिंग, अभिराज की वही बातें अभी हम सुन रहे थे। दोबारा हर सत्संग में आते हैं, प्रमाणित हो गया कल। वैसे तो पहले भी आते ही हैं, जहाँ हो, कहीं भी हो, हमारे घर में भी हो, एक स्वरूप के साथ हो तो भी आते हैं। भाव की बात है, ये हम क्यों लगाते हैं सिंहासन? अगर वो तो महाराज ने कहा है कि ना भी लगाओ तो स्टूल पे भी रख दे तो भी वो आ जाते हैं। पर ये भाव सिर्फ ये है कि महाराज आते हैं, बैठते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली एनसीआर में जब ओपन सत्संग होते थे, पूरे वर्ल्ड में सत्संग होते हैं, आज भी कुछ कम हो रहे हैं, पर हर सत्संग में, चाहे वो छोटा है बड़ा की बात नहीं है, चाहे एक संगत भी सत्संग कर रही है, भाव की बात है, वो आते हैं और हमें सबको ब्लेस करते हैं। वही बात आती है कि हमारी निगाह, हमारी दृष्टि जब वो इस अवस्था में बनाते हैं तभी हम वो फील कर पाते हैं, जो हम सब ने कई संगतों ने कल किया, बहुत सारी संगतों ने यहाँ फील किया। वही अवस्था है, किसी को फ्रेग्रेंस आ रही है, पड़ोसी को, उसके संगत को फ्रेग्रेंस नहीं आती। ये उनकी लीला अपरंपार है। आज कोई सत्संग, कोई भी संगत करती है, कोई उसको किस भाव से समझता है, कोई किस भाव के, हर एक के लिए हर सत्संग अलग मैसेज देता है। वो उनकी दृष्टि है, उनकी कृपा है, कैसे किसको वो ब्लेस करते हैं। तो बहुत शुक्राना है महाराज का। इसी तरह आज हम फिर वही शब्द, बहुत प्यारा शब्द सुन रहे थे, सत्संग की वडियाई। वो बार बार चमन लाल जी कहते हैं कि कितने भाग्यशाली हैं हम जब हमें सत्संग प्राप्त होता है। वो कहते हैं बहुत बड़ा हमारा पुण्य कर्म है, हमें मनुष्य जन्म मिला, हमारे थोड़े से कर्म हुए हमारा मकान बन गया, हमारे थोड़े से कर्म हुए हमें पुत्र की प्राप्ति हो गई, हमें थोड़े से कर्म हुए हमारे को अच्छा व्यापार मिल गया। पर ये जो घड़ियां नसीब होती हैं सत्संग की, ये उन्होंने हर बानी, हर शब्द बताते हैं, बहुत बड़े भाग्य होते हैं। हमारा शुक्राना नहीं खत्म होता कि महाराज हमें ये दो घड़ियां बख्शते हैं, और हमें सबको मालूम है यही नाम हमारे साथ जाना है। यहाँ पे भी साई है, और जब जहां भी जिस हमें तो मालूम नहीं कहाँ पहुंचना है, हमारी आत्मा ने हर जगह वो साई होता है। तो बहुत शुक्राना है महाराज का। सरेंडर, रोज जिक्र होता है सरेंडर, कि सरेंडर, हम सरेंडर को इंग्लिश में मतलब हमें अपने आप को अर्पण कर देना इनके हवाले, छोड़ देना इनके हवाले, कि महाराज अब मेरी डोरी आपके हाथ में है, मैं ना समझ हूं, मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरे आगे रास्ते में क्या है, क्योंकि आप बहुत आगे की सोचते हो। हमें आज टेम्परेरी नफे नुकसान नजर आते हैं, पर उनको मालूम है कब हमें क्या चीज बख्शनी है। हम अपनी उम्मीद, आस, अरदास लगाते हैं, पूरा कब करना है ये महाराज को मालूम है। बहुत संगतें नाराज हो जाती हैं, हम बार बार देखते हैं कि हमारी सुनते नहीं महाराज, हमें 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कईयों को 5 साल हो गए, ये हम सत्संग भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, बड़े मंदिर की हाजिरी भी लगा रहे हैं, पर हमारी वो कार्य पूरा नहीं हो रहा। पर हमें ये नहीं समझ आता कि जो इतनी ब्लेसिंग ऑलरेडी हमारे पास है, प्रॉब्लम सिर्फ यही है, जो हमारे पास है हम उसकी कदर नहीं करते, वो हमें बड़ा लाइटली ले लेते हैं, बड़े सस्ते में ले लेते हैं। आज इतना कुछ दिया महाराज ने, इतना कुछ दिया है कि हमारे शुक्राने नहीं खत्म होते। पर कई बारी एक चीज जिसकी हम मांग लेके, अरदास कई बारी, क्योंकि मांगे तो हमारी कभी खत्म नहीं होंगी, लिस्टें हमारी कभी खत्म नहीं होंगी, पर कोई एक चीज महाराज नहीं दे पाते उस समय पे, हम शिकायत की मुद्रा में आ जाते हैं, हम ताने देने लग जाते हैं। ये फैक्ट बात बता रहा हूं कि महाराज आप हमारी सुनते नहीं हो। आप कई बारी तो कई संगतें कहती हैं आप अमीरों के गुरु हो, कईयों ने ये भी भावना देखी, क्योंकि उस टाइम पे भी महाराज के समय में बड़ी बड़ी गाड़ियों में संगतें आती थी, बड़े बड़े मिनिस्टर आते थे, बड़े बड़े एक्टर आते थे, मतलब कोई सेलिब्रिटी, पूरे आप अगर बात करें तो ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं था, फिल्म स्टार, क्रिकेट प्लेयर, कुछ भी, आप पॉलिटिशियन, आर्मी पीपल, डॉक्टर्स, तो सब महाराज के दर पे आते थे। तो कई संगतें यही सोचती थी कि जो तो अमीरों के गुरु हैं, ये हमारे शायद गरीबों की नहीं सुनते। पर यहाँ कोई फर्क नहीं है, ये हमारी सिर्फ सोच का ही फर्क है कि हम ये सोचते हैं कि वो अमीरों के गुरु हैं या पर्टिकुलर एक किसी के गुरु हैं। यहाँ पर ये सबके लिए एक है, इनकी निगाह सबके लिए बराबर है, इनके दर पे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमारी सोच की कमी है। इनके ना देने में कमी है, हमें लेना नहीं आता, और इनकी बख्शिश तो वही बात है, ये सत्संग का रोज कार्य जो होता है, हमारे अंदर पत्थर मन को पिघलाना, हमारी बुराइयों को निकालना, हमारे विकारों को निकालना। 20 साल पहले की बात है, मैं एक ट्रेनिंग सेशन में था, किसी इंश्योरेंस कंपनी की ट्रेनिंग थी। वो आज देख लीजिए 20 साल का वो जो मैं छोटा सा आपको आज इंसिडेंट बता रहा हूँ, वो
हमेशा मेरे दिमाग में रहता है और मैं उसको निकाल नहीं पाता हूँ। ये डिपेंड करता है सरेंडर पर। एक टीचर आए क्लास में, 50 लोगों के हमारा ग्रुप था, 20 साल पहले की बात है। टीचर आए तो उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी टाइप से या एक बड़ा मीनिंगफुल लेसन वाला शुरू किया। उन्होंने कहा एक मार्बल का पत्थर है, हम देखते हैं मार्बल का स्लैब, वो मार्बल के स्लैब को जब हम किसी मूर्तिकार के पास भेजते हैं तो वो मूर्तिकार उस मार्बल के अंदर से, हम सब जानते हैं वो कैसे एक आकार बनाता है, वो आकार कैसे बनता है, कितनी चोटें लगती हैं उस पत्थर को। वो इधर से छीलता है, उधर से छीलता है, उधर से चोट मारता है, नीचे से चोट मारता है, ऊपर से चोट मारता है, और जो पत्थर सहता रहता है वो आप देखते हैं एक समय आता है वो एक ऐसा रूप ले लेता है जो कि जो मूर्तिकार जो बनाना चाहता है, जो उसकी भावना होती है, वो एक मूर्ति का रूप बन जाता है और वो झेलता है। वो परवाह नहीं करता कि मेरे को इधर से मारना, क्यों उसने छोड़ दिया उसकी मन की भावना अवस्था। पत्थर से हम अपने आप को ले रहे हैं कि उसने छोड़ दिया उस मूर्तिकार के हवाले, तूने मारना है, कहां से चोट मारनी है, कहां से नहीं मारनी, अब मैं तेरे हवाले हूं, तू मेरा मालिक है। तो उससे जब वो अवस्था से हमने देखा वो एक मूर्ति तैयार हो गई। दूसरा पत्थर आया मूर्तिकार के हाथ में, वो जब उसने चोट मारनी शुरू की उसने हाथ खड़े कर दिए, अरे नहीं नहीं मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे मत मारो चोट। अब वो मूर्तिकार ने पत्थर छोड़ दिया। यही अवस्था हमारी है। जब हमें ऐसी ऐसी कई बार हम समझते हैं दुख आते हैं, संकट आता है, परीक्षाएं की घड़ी आती हैं, वो शायद महाराज हमें चोट मारते हैं, हमें तैयार करते हैं, और जो झेल जाते हैं वो फिर मूर्ति का रूप बन जाते हैं। वो मंदिर में पहुंच जाती है मूर्ति, उसके आगे मस्तक टिकते हैं, उसको फूलों के हार चढ़ते हैं, उसके आगे नमन होता है। और जो दूसरा पत्थर जो ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता, जैसे हमारी कई संगतें, हमें नहीं चाहिए, हमें तो कंफर्ट चाहिए, हम नहीं उठ सकते सुबह, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है उठना, आप उठोगे आपके लिए होगा अमृत वेला, मैं तो घर में ही कर लेता हूँ, होता है वो। देखिए अवस्था की बात है, सब अपनी अपनी जगह सही है। नंद सिंह जी कहा करते थे, उनके पास संगत आती थी, संगत आके कहती थी जी हमें बताइए इन दोनों में से सही कौन है। कई संगतें कहती हैं कि भगवान हमें नजर आते हैं, जैसे यहाँ पे कल महाराज ने अपनी प्रत्यक्षा दिखाई। कई संगतें आती हैं हमें भगवान नजर नहीं आते। नंद सिंह जी ने कहा दोनों अपनी जगह ठीक है, जिनको नजर आते हैं उनको नजर आते हैं, और जिनको नहीं नजर आते उनको नहीं नजर आते। इसमें तो सब एक बड़ी क्लियर जवाब ही यही है। तो कहने का भाव ये है, जो पत्थर जिसने दुख नहीं झेला, चोट नहीं झेली मूर्तिकार की, वो जमीन पे बिछ जाता है, उसके ऊपर लोग पांव रख के ऊपर अंदर, उसी दोनों पत्थर हैं, एक ही परिवार से निकले हुए दो पत्थर हैं, एक के ऊपर से हम पांव चल के आते हैं और एक के आगे नमन टेकते हैं। तो कहने का भाव ये है, ये दुख तकलीफें, ये परेशानियां, ये सिर्फ हमारे ऊपर शायद, क्योंकि है तो सब हमारे कर्मों का खेल, कोई हमें अलग से नहीं मिलता। महाराज ने हर बानी, शब्द बानी कहती है आपका हर बुरे कर्म का, यहाँ ये इस चीज की माफी नहीं है। वो अलग बात है, महाराज रूप बदल देते हैं। महाराज हम सुनते हैं कि 90% काट देते हैं, 10% आपको झेलना पड़ता है। रूप बदल सकते हैं, आपको ताकत दे सकते हैं, पर कर्मास आपके सामने आएंगे। हमने ये सुना है शब्दों में, व्याख्याओं में, हम एक बीज बोते हैं, आज हम छोटा सा एक बुरा कर्म करते हैं, वो खाली बीज वापस नहीं आता, वो पूरा पेड़ बन के आता है। जब वो पेड़ बन के आता है तो वो नेचुरली पीड़ा देगा। और इसी तरह जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो खुशियां बन के आती हैं पेड़ के रूप में। आज हम जितने ब्लेस्ड हैं, जितना हम शुक्राना करें, जितनी महाराज ने हमें नेमतें दी हैं, हम शुक्राना करते नहीं थकते। वही पहले वाली बात, हमारी एक मांग नहीं पूरी होती, हमारी सुई में अटक जाती है कि महाराज ये क्यों नहीं पूरा हो रहा, ये क्यों नहीं पूरा हो रहा। हम इस चक्कर में अपनी नो ब्लेसिंग भूल जाते हैं। आज अगर वो नो ब्लेसिंग्स भी ले ले, आज वो नो ब्लेसिंग्स भी ले ले, हम क्या कर लेंगे उसका। एक छोटा सा इसके साथ एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत याद आता है। एक रेगिस्तान का इलाका, एक पीर जा रहे हैं, सामने दूर मस्जिद है, पाँव में उनके जूती नहीं है, रेत बड़ी गर्म है, और वो जा रहे हैं मस्जिद में माथा टेकने के लिए। चले जा रहे हैं, साथ में देखते हैं एक और संगत जो मस्जिद के लिए तरफ जा रही है, घोड़े पे सवार है। उसने पैर में बड़ी सुंदर जुत्ती पहनी हुई है, उसने छाता भी ले रखा है धूप से बचने के लिए। वो घोड़े पे सवार होकर जा रहा है। वो जो नंगे पांव जा रहे थे पीर, वो कहते हैं, अब देखिए सोच भावना जब ये शक्ति देते हैं, हमारी सोच तभी बदलती है। उन्होंने शिकायत कर दी ऊपर वाले को, हे ऊपर वाले परवरदिगार, तूने इतनी, देखो ये घोड़ा दिया है, इसको छाता दिया है, इसके पाँव में जुत्ती है, तू, मैं घोड़ा नहीं मांगता, मैं छाता नहीं मांगता, कम से कम मेरे कुछ पैर में जुत्ती तो दे देता। शिकायत में लेके बैठ गया उदास, तो उसकी हिम्मत टूट गई कि मैं तो ये, तुम तो वही बात आ गई जैसे भेदभाव रखते हो, यहाँ पर भेदभाव तो है नहीं। थोड़ा देर में वो देखता है
एक जगह से बहुत साथ में एक और संगत चली आ रही है शुक्राना करती हुई, हे परवरदिगार तेरा बड़ा शुक्र है, हे परवरदिगार, हे अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, हे अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। वो जब नजर घुमाता है तो वो देखता है जो वो संगत जा रही है अपने मस्जिद में, उसके पाँव नहीं है, उसकी टांगे नहीं है, वो रेंगता हुआ जा रहा है अपने हाथ से और रेंगता हुआ अल्लाह का शुक्र करता हुआ जा रहा है, हे अल्लाह तेरा शुक्र है, हे अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं बस अब पहुंचने वाला हूं मस्जिद में। अब वो देख के बड़ा हैरान होता है, अब उसकी बुद्धि जागी। उसने कहा भाई तू क्यों खुश है इतना, तेरे तो पाँव, मैं तो चलो जुत्ती के लिए रो रहा था, तेरे तो पाँव ही नहीं है, तेरी तो टांगे ही नहीं है। वो कहता है, उसकी जवाब हमारे लिए लेसन बनता है, मैं अल्लाह का इसलिए शुक्र कर रहा हूँ, ठीक है उसने मेरे को पाँव नहीं दिए, टांगे नहीं दी, मुझे 2 हाथ तो दिए, मैं उस 2 हाथ को रहते हुए अल्लाह के दरवाजे पे पहुंच रहा हूं। तो ये है फर्क सोच का, और यही सोच हमारी बदलते हैं। हमें जो मिला है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, हमें मतलब वाकई में ये मनुष्य जोनी, पता नहीं कितने पुण्य कर्म हैं जो हमें ये मनुष्य जोनी मिलती है, पर मिली किस लिए है? खाली दुनियावी सुख भोगने के लिए नहीं मिली। परिवार में आए हैं, परिवार की सेवा करनी, हम बार बार कहते हैं अपनी दुनियावी नौकरी बिजनेस सब करना है, पर इसके अलावा जो मेन मकसद हमारे को महाराज ने भेजा, जो निरंकार ने हमें धरती पे भेजा है, हमें एंड ऑफ द डे हमारा गोल है आत्मा से परमात्मा से मिलान करना। और ये जैसे अवस्था जब आ जाती है, जैसे आज शलभ अंकल की अवस्था आ रही है, क्यों शलभ अंकल भी बात कर रहे थे, क्यों सुना हमने उनको, क्यों सुनते हैं हम रोज, क्यों हमारी इच्छा होती है जब हम ऐसी किसी संगत से कोई चीज सुनते हैं, वो हमारे लिए बड़ा मैसेज होता है, बड़ी मिसाल होती है। और उनका जब तब उनकी चोटें, जैसे आज पत्थर को चोट पड़ी, पर जब वो रूप निर्के निकलता है तो उसके आगे संगत जुड़ती है, उसके आगे हम नमन करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारी तरह इंसान है। पर फर्क सिर्फ ये बात है, हमें ध्यान में लाना है कि हमें नीचे वाला पत्थर बनना है या अपने आप को मूर्ति के रूप में बनना है, ये हमारे हाथ में है। महाराज ने ओपन चॉइस दी है। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से एक दिन ऐसे जिक्र हो रहा था, तो कृष्ण को किसी ने, अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि जब बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा, तो दुर्योधन को क्यों हम दोष देते हैं, क्योंकि सब आप कहते हो जी लिख के आया पीछे से, ये हमारे कर्मा के हिसाब से बात है, इंसान हमारी जो सोच है हमारे कर्मा से। कृष्ण भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ठीक है कि हमारे पिछले कर्मा के हिसाब से हम इस जन्म में बुरे अच्छे बनते हैं, पर हम दुर्योधन ने की गलती सिर्फ ये थी, उसने प्रयास नहीं किया। पिछले जन्म का तो उसको जो आई, जिस रूपरेखा में, जिस बुद्धि से वो पैदा हुआ, पर इस जन्म में आके उसने प्रयास नहीं किया। क्योंकि जब हमारा पिछले जन्मों के हिसाब से हम जानते हैं, हम गरीब के घर पैदा होते हैं, अमीर के घर पैदा होते हैं, पर जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमें गुरु महाराज निरंकार ओपन चॉइस छोड़ देते हैं। अब तूने डिसाइड करना है, पिछले जन्मों का तो तू भोगेगा ही, उसका रूप वो कितना कम करेंगे, ज्यादा करेंगे। अब हमारी कोशिश है हम अपने आप को बदलें, हम अपने आप को कोशिश तो करें बदलने की, अच्छा बनने की, अच्छे कर्म करने की। वो शायद दुर्योधन ने वो सोच नहीं बनाई, और वो उसी पुराने कर्मों के हिसाब से उसको हम देखते हैं कि क्या इतिहास हुआ, क्या से महाभारत रचा गया। तो महाराज ने, निरंकार ने हमें ओपन सोच दी है, हमारे हाथ में उन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है, हमें चुनना है रास्ता। हर चीज की 2 चॉइसेस हैं, यस और नो, इधर जाना है कि उधर जाना है। एक गिलास में आपके पास गिलास है, आप उसमें अमृत डालते हो, अमृत पियो, आप उसमें शराब डालते हो, शराब पियो। अब दोनों चॉइसेस हैं। इस अमृत को, और वो तो अमृत वेला में रिकू भाई साहब बड़ा सुंदर व्याख्यान देते हैं, अमृत फ्री मिल रहा है, वो हम लेने के लिए तैयार नहीं है। पैसे देके हम शराब पीने के लिए तैयार हैं, हमें पता है ये शराब नुकसान करती है, पर जो फ्री में अमृत मिल रहा है वो नहीं हमें समझ में आता। तो महाराज ने तो हर चीज इतनी आसान, इतने सस्ते में, इतनी, पर वही है कि हमें डायरेक्शन यस नो में हमें चूज करना है। कोई कहता है वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, हर चीज पे डिबेट है। कोई कहता है अमृत वेला करना है, कोई कहता है नहीं करना, कोई कहता है ये नहीं करना, कोई वे नहीं करना। हर चीज में डबल डिबेट होता है। हमें रास्ता चुनना है, हमें कौन से रास्ते जाना है, हमें देखना है कि हमारे लिए क्या बुद्धि तो दी है भगवान ने, पर हम अपने स्वाद के लिए हम अपने तर्क दे देते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अमृत वेला के बारे में हम बात करते हैं, जो नहीं उठ पाते हैं, भगवान तो वैसे तरस के बिना हम कोई कर नहीं पाते। हमें इस चीज का भी अहंकार नहीं करना, ये भी पीछे जिक्र हुआ। हमें अहंकार नहीं करना कि हमें महाराज ने अमृत वेला बख्शा, हमें इनका शुक्राना ही करना है और अरदास रोज करनी है। कल भी हम नहीं उठ पाएंगे अगर इनका तरस नहीं होगा, इनका तरस होगा तो हम उठ पाएंगे, इनकी कृपा होगी तो हम उठ पाएंगे। हम कहे जी मैं उठ जाता हूं, मैं तो उठ ही नहीं सकता, मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं नहीं उठ सकता। जब तक ये तरस नहीं करते हम नहीं उठ सकते। तो वही बात, बिरलों को ये अवस्था प्राप्त होती है, पर अहंकार भी नहीं करना। आज हम बात करें जगह जगह जाकर, या आज हम वीडियो बना के ये बात कर रहे हैं कि हम अमृत वेला कर रहे हैं, अहंकार के लिए नहीं कर रहे, इसमें कहीं अहंकार नहीं है। मैं तो अपनी बात आज गुरु महाराज के साथ क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, आज अगर हम इस बात पे डिबेट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अगर किसी को ऐसी प्राप्ति हुई, अगर किसी को रास्ता नजर आया
कि ये थोड़ा सा एक आसान, मुश्किल तो है, पर प्रभु से मिलने का बड़ा शॉर्ट टर्म, बड़े छोटी जर्नी, जो हम 50 किलोमीटर चल के जाएंगे या शायद 1 किलोमीटर चल के हम पहुंच जाएंगे। हमने देखा ये जब इस समय पे जब हम नाम लेते हैं, जहाँ पूरी सृष्टि पे जितनी भी धरती पे संत ऋषि मुनि हैं, चाहे वो इधर हैं हिंदुस्तान में या बाहर हैं, किसी भी मजहब में अमृत वेले को जो बखान किया गया है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त हिंदुज्म में कहा गया है, मुस्लिम की पहली नमाज जो है वो सुबह 4 बजे होती है, तो हर धर्म ये समझाता है ये टाइम ऐसा है जो कि हम जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमें एक आसान तरीका मिलता है। वही मैं थोड़ी सी मिसाल भी देता हूँ। हम एयरपोर्ट जाते हैं, कई बार हम फ्लाइट लेते हैं, उठते हैं, चाहे 3 बजे की फ्लाइट हो, 2 बजे की फ्लाइट हो, 4 बजे की हो, उठते हैं, अलार्म लगाते हैं भाई फ्लाइट ना मिस हो जाए। जब हम जाते हैं एयरपोर्ट, जब आपको भी बड़ी बारी मौका मिला होगा, जब हम सुबह 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब जर्नी शुरू करते हैं एयरपोर्ट की, हमें पता है कितनी जल्दी हम पहुंच जाते हैं। ट्रैफिक खाली है, सड़कें खाली हैं, कोई ट्रैफिक नहीं, गाड़ी पहुंच जाती है। अगर एक रूटीन में 1.5 घंटा लगता है, वही हम सुबह आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। यही है अवस्था प्रभु के साथ अमृत वेला की। वही ट्रैफिक हो जाएगा जब हम 9 बजे की फ्लाइट होंगे, 12 बजे की ट्रेन, वही एयरपोर्ट है, वही हमारी स्टार्टिंग जर्नी है, पर टाइम देखिए कितना लगेगा। तब हम 1.5 घंटे में पहुंचते हैं, और जब अब सुबह जब सड़कें खाली होती हैं तब हम आधे घंटे में पहुंचते हैं। तो यही एग्जाम्पल है, यही ताकत है इस टाइम की, इस अमृत वेले की, इस ब्रह्म मुहूर्त की। हमें महाराज से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, और ये हम सब देखते हैं। ये रस आप सब लेते हैं जो अपने घरों में कर रहे हैं। जरूरी नहीं हम बार बार जिक्र करते हैं कि आप यहाँ पे आके अमृत वेला करें, आप अपने घर पे करें। ये मैसेज है, सिर्फ मैसेज देने की बात है। और आज बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। पहले शायद इतना अमृत वेला हमने नहीं सुना था। गुरु महाराज के टाइम पे तो हमने अमृत वेले का जिक्र ही नहीं सुना। महाराज ने तो कभी ज्यादा कहा ही नहीं, पर कई बार ये बात होती थी, वो छोड़ देते थे। तुलसी देखना, कभी कोई पूछता था कि गुरु महाराज अमृत वेला करना चाहिए, वो कहते थे तुम्हारी मर्जी, तुसी सोचना है। पर एंड ऑफ द डे शब्द बानी में बहुत बारी अमृत वेला का जिक्र आता है। तो महाराज ने एक ही बात बताई थी, शब्द बानी सुना करो। अब शब्द बानी में हमने क्या ग्रहण करना है, करें ना करें वो आपकी मर्जी है, पर बख्शिश इन्हीं की है, तरस इन्हीं का है। ये भी अवस्था की बात है, ये भी क्लास की बात है। पर जब हमें स्टेप बाय स्टेप महाराज, ये निरंकार जब हमें ये शक्ति देते हैं, ये सोच डालते हैं कि, और वही बात है, आना है तो भाव से, प्यार से, फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि पड़ोसी कह रहा जी मैं उठ के जा रहा हूं तू भी चल मेरे साथ, वो तो अलग बात हो गई। पर हमारे अंदर की तड़प, हमारे अंदर की प्यास हमें जगाए, हमें इस रजाइयों में से निकाले ठंड में, और हम धुंध को देखिए। मैंने पहले भी जिक्र हुआ है, ये टाइम सबसे टफेस्ट टाइम अमृत वेला है। 24 जनवरी को यहाँ अगर इसी अमृत वेला के चलिए की बात करें, चलिया तो प्लेटफॉर्म है सिर्फ एक नंबर बनाने का, डिसिप्लिन में आने का, कि मैं आज 40 दिन की कमिटमेंट करता हूं या करती हूं कि महाराज मुझे बख्शना, मैं 40 दिन पूरे कर लूं। वो कोई ऐसा इतिहास, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 40 दिन में कुछ हो जाएगा। सिर्फ एक डिसिप्लिन में आने की बात है, और डिसिप्लिन में हम कुछ कर जाते हैं, और डिसिप्लिन के बिना कई बार हम मिस कर जाएंगे, कई बार आएंगे, कई बार जाएंगे। आज हमारे पे एक थोड़ा सा लेबल लगा हुआ है, 40 दिन किसी तरह महाराज पूरे करा दें, और ये बहुत टफ टाइम है, हम सब जानते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, साल की नई शुरुआत है। जिस संगत ने ये समय निकाल लिया, जिस वो महाराज की कृपा से अगर 40 दिन पूरे होगी, कृपा ही नहीं की है, बख्शिश ही नहीं की होगी, पर आने वाले महीने अगर हम, क्योंकि महाराज ये भी कहते हैं, रिंकू भाई साहब भी कहते हैं, हम व्याख्या में सुनते हैं, 40 दिन के बाद फिर छोड़ मत देना। 40 दिन के बाद ये मत सोचना कि मेरी मांग पूरी हुई नहीं हुई, वो तो अलग मैटर है। ये हमारे को एक प्लेटफॉर्म देता है, कि ये शक्ति देता है कि हमारा एक रूटीन बन जाए। आज हम बड़ी संगतों से बात करते हैं, कहते हैं कि हम अलार्म की अभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक आत्मा का टाइमिंग सेट हो गया, और इनकी बख्शिश हो गई कि हम बिना अलार्म के उठ जाते हैं। तो बार बार इनका ही शुक्राना है, और हमें देखना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। हमें देखना है, ये खाली अमृत वेला की बात नहीं है, हर जगह पे आपके पास यस और नो की डिबेट आएगी। यस नो में ये बुद्धि सिर्फ क्या करते हैं, बार बार यही हम सीखा है, सोच बदल देते हैं, और सोच का ही सारा गेम है। जिस दिन हमारी सोच बदल गई, हमारे लिए स्थितियां वही रहेंगी, परिस्थितियां वही रहेंगी, पर वही बात है कि हमारी सोच, हमारी अंदर की जो मनस्थिति है वो बदल जाती है। ये अंदर की मनस्थिति बदलती है। हम इनको इंटीरियर डिजाइनर कहते हैं। ये हमारे लिए इंटीरियर डिजाइनर का काम करते हैं। ये हमारे सोल को डिजाइन करते हैं, हमारी शरीर को डिजाइन करते हैं, और बाकी शहंशाहों के शहंशाह हैं। ये खुद तो शहंशाह है ही, पर अपनी संगत को भी शहंशाह बना देते हैं। ये नहीं है कि बड़ी दौलत हो जाएगी तो शहंशाह हो जाएंगे। ये नहीं है कि आज पास बड़े मकान हो गए, बड़ी गाड़ी होगी तो हम शहंशाह हो जाएंगे। शहंशाह सोच से होंगे। आज नहीं है तो भी शुक्राना, दे रहे हो तो भी शुक्राना,
तो पर मैं यकीन मानिए, मेरी तो पूरी हमारा सबसे बड़ा शुक्राना है। जितना कम ज़्यादा की बात नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ बैंक बैलेंस जीरो, पर वो कहते हैं फिर आप बैंक बैलेंस जीरो बोलते हो तो आप, मैं तो हर सत्संग में ये खड़ा होकर बोलता हूँ, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड कंटेंटेड पर्सन ऑन दिस अर्थ। बैंक बैलेंस जीरो है, आप कैसे बोल देते हो? हमारा तो बैंक बैलेंस जीरो, हम तो परेशान ही हो जाए। पर हैप्पीएस्ट एंड कंटेंटेड इसलिए जो मांगो मिल जाता है। आज जो मैं सोचूं, मैं आपके सबके सामने बोल रहा हूं दरबार के आगे, आज जो चाहिए मुझे, कोई चीज पसंद आ जाए, महंगी हो सस्ती हो, मतलब गाड़ी हो कुछ हो, ऐसा जरिया बना देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। बैंक बैलेंस जीरो है। तो इसलिए हमें क्या करना है बैंक बैलेंस से, हमें क्या करना है बड़े मकानों से, हमें क्या करना है, पर इतनी दौलत इतनी रहमत जब सब कुछ दे रहे हैं, जब सब कुछ पूरा कर रहे हैं, तो इसके ज्यादा हम क्या सोच सकते हैं। तो ये शहंशाह के शहंशाह है, हमारी संगत सारी शहंशाह के शहंशाह है। ये अपना रूप डाल देते हैं, ये पॉजिटिविटी डाल देते हैं। सिर्फ ध्यान लगाने की बात है, सच्ची भाव की बात है। ये सिर्फ आपका प्यार भाव देखते हैं, दौलत नहीं चाहिए। यही यहाँ इस मंदिर की, यही इस दर की बड़ी बढ़ाई हमने देखी, बड़े मंदिर की। यहाँ दौलत से नहीं देखा जाता, आपके अंदर के भाव से देखा जाता है। और ये बस इसी तरह बस मेर यही करें। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु।